मजा आ गया, चलो भाई मजे लो तुम जीवन के और हंसते रहा करो, ठीक है। हंसते खेलते पढ़ते रहो। आप ये मान के चल लो कि आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं और आप जितनी थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है उतनी मेहनत करते रहें, तो आप भूल जाओ इस डिप्रेशन को कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे हर आदमी का सिलेक्शन होगा जो कैरियर पे आ गया। एक टीचर नहीं, सरस्वती बोली जा रही है यहां से, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, लेकिन उनका नहीं जो चोरी चकारी से, मक्कारी से कोर्स को लीक करके और इधर उधर से मक्कारी करके एक बच्चा से 10 बच्चों में चल रही है, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। आप हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, ईमानदारी से ग्रहण की गई शिक्षा, ईमानदारी से प्राप्त किया गया शारीरिक धन, ये हमेशा काम आएंगे। बेईमानी से कमाया गया पैसा आपको गर्त में लेके जाएगा। बेईमानी से बनाया गया शरीर एक दिन आपको खराब कर देगा। और मेरे बच्चों, बेईमानी से प्राप्त की गई शिक्षा आपको जमीन के इतना अंदर गाड़ देगी कि आप जीवन में कभी नहीं उभर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि एज ए टीचर मैं ये बात कह रहा हूं कि कैरियर का कोर्स लॉन्च मतलब लीक कर रहे हैं बच्चे, कुछ ऐसा सब, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सेहत पे। भाई हम जितना हमें जरूरत होती है रोटी दाना पानी खाने की, उतना हम भी खा रहे हैं। हमारे जितने छोटे भाई, मेरे बड़े भाई जो हमारे यहाँ कैरियर में जुड़े हुए, सब बढ़िया से खा पी रहे हैं। दिक्कत उन बच्चों के साथ आएगी और वो हमारा सबसे बड़ा दुख है। मेरे भाई, ये एक आप मान लीजिए कि कृष्ण भगवान ने गीता में जितनी सारा ज्ञान बांटा, उस ज्ञान का एक ही अर्थ निकला था कि जैसा तेरा कर्म वही होगा तेरे जीवन का मर्म। यानी जैसे तू काम करेगा वैसे ही भोगेगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि जो रास्ता गलत होगा वो आसान होगा और जो रास्ता मुश्किल होगा, जो रास्ता सच्चाई की तरफ लेके जाएगा, वो कठिन होगा, वो मुश्किल होगा। आज हम 2 पैसा कमा ले रहे हैं गलत तरीकों से। आज हम 2 पैसा बचाने के चक्कर में गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको गर्त में लेके जाएगा। आप जानते हो कितने बड़े बड़े सीनियर IAS IPS अफसर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, इंस्पेक्टर पकड़े जाते हैं, ACP पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए। क्या इज्जत रह जाएगी उनकी समाज में? क्या ये जीवन किसी को दोबारा मिलना है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर क्यों छोड़ दिया मुंबई में? भाई पैसा कमाने की हमारी भी इच्छा थी, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी या किसी की पैसे कमाने की इच्छा ना हो, और अगर पैसे कमाने की इच्छा हो तो सिर्फ बेईमानी से ही कमाओ। नहीं भाई, अगर पैसे कमाने की इच्छा है तो मेहनत करो। भगवान अपने आप एक ना एक दिन वो रास्ता दिखाएगा जब मेहनत से आपको पैसा मिले। हराम का पैसा कमा भी लिया तो आप ये सोचो इसी युग में, इसी जीवन में भर के जाना है, बच के कोई नहीं जा सकता बेटा। गलत तरीकों से तैयार किया गया शरीर आप अच्छे तरीके से जानते हैं बायोलॉजिकली आपको कहीं ना कहीं खत्म करेगा एक ना एक दिन, लेकिन जो अंत होगा ना वो भाई इतना बुरा होगा ना कि कोई नहीं देख सकेगा। वो अंत आपको रुला देगा। जो गलत तरीकों से किया गया काम अंत में रुलाएगा, लेकिन उस समय आपके पास गलने, सड़ने और दुदकार खाने के अलावा कुछ जीवन में नहीं बचेगा। उस दिन आपको ये बातें याद आएंगी कि मैंने रिश्वत ली थी, मैं पुलिस इंस्पेक्टर था और मैंने रिश्वत ली, या मैंने गलत तरीकों से शरीर बना लिया और अपने आप को खुश कर लिया। उस दिन रोओगे। या मैंने एक 200-300 रुपए के लालच में एक अवैध तरीके से कोर्स परचेज कर लिया, उस दिन रोओगे। क्योंकि जब 6 साल बाद, 10 साल बाद तक ये आपका कोई सिलेक्शन नहीं होगा और पूरी दुनिया आपका जब शोषण कर रही होगी, तब आप देखोगे यार क्या गलती हुई मुझसे। तब आपको पता चलेगा अरे साले 200-300 रुपए के लालच में तो गलत राह पकड़ गया। मस्त रहिए। आप लोगों ने यहाँ पे पैसा दिया है, हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, पूरी टीम हमारी जुड़ी हुई है। और जीवन में ध्यान रखिए कि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, 3 महीने 4 महीने जैसे ही पोस्टों में आपका सिलेक्शन होगा, ईमानदार रहना है। देश हम बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। हमें ईमानदारी से काम करना है। अगर आपको पैसा कमाना है, सरकारी नौकरी की तरफ मत जाइए। और बहुत सारे तरीके हैं मेहनत से पैसा कमाने के। आप अगर एक रेडी भी खोल लेंगे छोले भटूरे या जो गोलगप्पे बनाने की, तो वहां से भी आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, है ना। ये मत सोचना कि जो पॉलिश करने वाला होता है जूते के वो कभी अरबपति। अरे ऊपर वाला सबको मौके देता है पैसे कमाने के, है ना। और जिनकी गलत नेक नीति होती है वो इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी डूबते हैं। चलिए मस्त रहिए। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ऐप अपडेट कर दिया था, फिर दोबारा दिक्कत आई थी, अब दोबारा अपडेट कर देंगे इसी वीक में, और आपके डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो भी उसके अंदर आ जाएगा, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए यार, थैंक यू आप सबका। हमारे यूपीएससी के बैचेज आ चुके हैं, आप जो भी बच्चा उन अपने यार दोस्तों को बताना चाहे जरूर बताइएगा। थैंक यू यार।